ओके, यहाँ पे ध्यान देना। पिछली बार हम लोगों ने जो 3D में जो लाइंस थी, लाइंस का हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। सारे फॉर्मूले देखे थे हम लोगों लाइन के, कि लाइन की वन पॉइंट फॉर्म, अगर एक लाइन है जो ए पॉइंट से जा रही है बी वेक्टर के पैरेलल है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। एक लाइन ऐसी है जो कि 2 पॉइंट से जा रही है, तो उसका कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या होगी, 2 लाइंस के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है, दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ये सब बात हमने पिछली बार की थी। इस बार की अगर मैं बात करूं तो हम लोग को पढ़ना है 3D के लिए प्लेन्स पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन की बेसिक इक्वेशन की बात करते हैं। जो प्लेन की सबसे बेसिक इक्वेशन है उसकी बात करते हैं। तो लिखो वहाँ पे, लिखो सब लोग। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, इसकी टॉपिक का हेडिंग बोलूँ किताब में जो तुम लोग को मिलेगा, पेज नंबर बताता हूँ, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन नॉर्मल फॉर्म के नाम से देखो उसको। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। चलो यहां से अपने को स्टार्ट करना है, इसके बाद में एक के बाद एक स्टार्ट हो जाएंगे। अब उससे पहले कुछ बातें जो पता होनी चाहिए, सुनना है। प्लेन के अंदर सबसे पहली चीज, आर वेक्टर इज इक्वल टू जो होता है दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग जनरल वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, जनरल वेक्टर। मीन्स किसी भी इक्वेशन के अंदर, किसी भी इक्वेशन के अंदर भाई एक चीज तो होती है, क्या चीज, जनरल वेक्टर। मीन्स जैसे कि अगर मैं बोलूं एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, 2x प्लस 3y अगर इक्वल टू 5, 2D की लाइन है, 2D की लाइन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो बेसिक सी बात ये है कि यहाँ पे x और y क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन पर आने वाले सारे पॉइंट जो जिनकी वैल्यू x और y में अगर यहाँ पे पुट करूंगा तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ये इसको रिप्रेजेंट करता है। आई रिपीट, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 मीन्स यहाँ पे अगर मैं x और y की वैल्यू पुट करूंगा, अगर मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करूंगा तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब एक पॉइंट, लाइन पे आने वाले जो भी पॉइंट होता है वो ये बताता है। क्लियर है चीज। अब मैं आगे की बात करता हूँ, ध्यान देना आप सब लोग। तो प्लेन के अंदर 3 पॉइंट आएंगे x y z। प्लेन के कितने पॉइंट आएंगे, 3, x y z। ये x y z क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट आते हैं, अगर मैं उनकी वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो सेटिस्फाई करेंगे। तो दिस इज जनरल वेक्टर। प्लेन की 2 चीजें होती हैं। अगर हम कभी भी कोई पॉइंट लेंगे प्लेन के ऊपर, पॉइंट जो कि प्लेन में लाई करता है, तो पॉइंट हम लोग ऐसे लेंगे, ध्यान देंगे आप सब लोग। लेट्स सपोज पहला पॉइंट इज x1 i कैप, a वेक्टर इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। दूसरा पॉइंट है b वेक्टर, दैट इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अगर कोई बोलता है तीसरा पॉइंट मानो c, तो तुम बोलोगे x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप। मीन्स जो जनरल वेक्टर है दैट इज x y z एंड दैट रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉइंट्स लाइंग इन द प्लेन। एक प्लेन में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सबको कौन रिप्रेजेंट करता है, जनरल वेक्टर। पॉइंट बाकी जो है, अगर मैं बोलूं कि सपोज करो कोई ना कोई पॉइंट, तो अगर एक पॉइंट है तो वो होगा x1 y1 z1, b पॉइंट x2 y2 z2, c पॉइंट x3 y3 z3। अगर मैं आगे की बात करूं, ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर मैं आगे की बात करूं कि एक चीज होती है जो डायरेक्शन दिखाता है प्लेन का, उसको बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। आई रिपीट, जो डायरेक्शन दिखाता है प्लेन का वो कौन दिखाता है, नॉर्मल वेक्टर। एंड नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है n बार से। n बार इज इक्वल टू a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। इनको कैपिटल a b c से लिखा जाता है। समझे क्या बात को। मीन्स एक जनरल वेक्टर इज नॉर्मल x i प्लस y j प्लस z k, पॉइंट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, x2 y2 z2, x3 y3 z3। एंड जो डायरेक्शन दिखाएगा प्लेन का दैट विल बी नॉर्मल वेक्टर। एक चीज और बताता हूं तुम लोग को, ध्यान देना यहाँ पे। एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर जो आर वेक्टर होगा वो तुम कहीं पे भी मान सकते हो। एक प्लेन है, अगर उसके ऊपर आर वेक्टर है, आर वेक्टर मतलब जो ये वाला पॉइंट है कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सब पॉइंट को आर वेक्टर से डिनोट किया। दीज आर पॉइंट्स, तो कोई भी एक पॉइंट स्पेसिफिक ए बी सी कोई भी हो, इसकी नॉर्मल वेक्टर कहाँ की होती है, नॉर्मल वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आई रिपीट, नॉर्मल वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसको बोलते हैं एन वेक्टर। समझे क्या। हरदम लाइन का डायग्राम क्या होता है, एक लाइन है, उसका डायरेक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू द लाइन। मतलब लाइन का डायरेक्शन लाइन के पैरेलल होता है, प्लेन का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये 2 बात समझ में आ गई, पूरा चैप्टर क्लियर है, वरना कुछ भी क्लियर नहीं है। प्लेन का डायरेक्शन प्लेन के कहाँ होता है, परपेंडिकुलर। लाइन का डायरेक्शन कहाँ होता है, लाइन के अलोंग होता है। ये चीज याद रखना। इसको लिखेंगे और ये बनाएंगे जल्दी से।
तो भाई अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जनरल वेक्टर क्या होता है, एक्स आई वाई जे जेड के क्या, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे, कभी पॉइंट मानना हो तो x1 y1 z1 x2 y2 ऐसे मानोगे। और नॉर्मल वेक्टर होता है ए आई कैपिटल बी जे प्लस कैपिटल सी के। नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो कि प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। एंड ये जो वेक्टर होता है यही डायरेक्शन होता है किसका, प्लेन का। प्लेन का डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द नॉर्मल वेक्टर, क्लियर है। प्लेन का डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द नॉर्मल वेक्टर। अब अगर मैं बात करता हूं प्लेन की इक्वेशंस की, अब सबसे पहली प्लेन की इक्वेशन देखते हैं भाई, ध्यान देंगे यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म सुनना है, लेट्स सपोज। उससे पहले एक चीज और बताना मेरे को सब लोग, अगर ये एक वेक्टर है आर वेक्टर, ठीक है, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस, या फिर ऐसा ले लो 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन किस वेक्टर के अलॉन्ग होगा बताना एक बार। डायरेक्शन इज गिवन बाय विच वेक्टर, डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर होगा आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड आर, होगा या नहीं होगा। और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 7 आ गया, 49 हो गया ना 7। तो दैट इज इक्वल टू 6/7 i कैप प्लस 2/7 j कैप प्लस 3/7 k कैप बोल सकता हूं। तो इस आर वेक्टर को मैं बोल सकता हूं दिस आर वेक्टर। देखो आर कैप का फॉर्मूला क्या होता है, आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड आर वेक्टर। तो मैं बोल सकता हूं आर वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू आर कैप, बोल सकता हूं। दैट इज नथिंग बट 7 इंटू 6/7 i कैप प्लस 2/7 j कैप प्लस 3/7 k कैप, बोल सकता हूं क्या मैं। तो ये चीज याद रखना कि आर वेक्टर को तुम क्या बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू आर कैप, ये बोल सकते हो, इसको याद रखना, समझे क्या। चलो अब मैं आगे की बात करता हूँ, इस फॉर्म की बात करता हूँ। ये मेरा मुद्दा था, ये पॉइंट याद रखना कि आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। तो आर वेक्टर को तुम लिख सकते हो मॉड आर इंटू आर कैप, ठीक है। अब सुनना है, इसको यहां पे अप्लाई करेंगे इसलिए बता के दिया। अब सुनना है पे सब लोग, लेट सपोज एक प्लेन ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है, और एक प्लेन ऐसे, ठीक है। इट्स लाइक जैसे कि ये रहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये रही तुम्हारी जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस है तुम्हारे पास, ठीक है। और प्लेन कैसे है यहाँ पे मैं बताऊं तुम लोग को। तो प्लेन है मेरे पास में ऐसे, सब लोग ध्यान देंगे रे, प्लेन ऐसे है, ऐसे टिका हुआ है, समझ गए। मतलब एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, और प्लेन ये रहा ऐसे। अगर साइड से देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे है प्लेन, समझे क्या, समझे। अब ये जो प्लेन है ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस है ओरिजिन से, और यहीं से एक वेक्टर भी निकल रहा है। तो प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, लेट सपोज दैट इज डी। प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, लेट सपोज दैट इज डी, ये डिस्टेंस है डी। लेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डी, ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो ध्यान देना, लेट ON वेक्टर इज नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, ठीक है। मीन्स बोलना क्या चाहता हूं मैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये रही एक ये प्लेन जा रहा है यहां पे ऐसे, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस ऐसे हैं, ठीक है। एक प्लेन जा रहा है, इसका यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डी है, और जो ये परपेंडिकुलर वेक्टर है ना इस प्लेन को, जो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर वेक्टर है दैट इज ON वेक्टर, इज नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। क्या इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो मैं बोल सकता हूं क्या, अब ये जो ON वेक्टर आया है, खुद बताना मेरे को, ON वेक्टर नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का, और इसका डिस्टेंस क्या है प्लेन से, डी के बराबर है, हाँ है ना। अब एक चीज समझो, एक प्लेन है मेरे पास में, लेट्स सपोज दिस इज प्लेन, इसको एक वेक्टर ये रहा परपेंडिकुलर ऐसे है यहां पे,
इस प्लेन को दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर ये रहा यहाँ पे, तीसरा वेक्टर परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ये सारे के सारे परपेंडिकुलर है, सबके सब नॉर्मल वेक्टर कहलाएंगे, हाँ या ना सब लोग? ये सारे के सारे जो ये हैं क्या बोलते हैं वेक्टर्स हैं, ऑल दीज आर परपेंडिकुलर, तो सबके सब क्या नॉर्मल वेक्टर कहलाएंगे, हाँ या ना? बट एक बात है, दूसरी बात ये कि जैसे मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक ये वेक्टर ये रहा, ठीक है, एक वेक्टर ये रहा, इसकी लेंथ बढ़ा दी मतलब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, बट है तो ये भी नॉर्मल वेक्टर, दो अलग अलग वेक्टर में ना, एक वेक्टर की लेंथ इतनी सी है और एक वेक्टर की लेंथ इतनी लंबी है, तो ये दो अलग अलग वेक्टर है, तो सिंपल सी बात है, जो ओ एन वेक्टर है दैट इज जस्ट अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लेकिन ओरिजिन से लेकर के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, डी। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ये जो ओ एन वेक्टर है, जो एन है वो मेरा अगर इस पर लाई करता है, प्लेन के ऊपर ये पॉइंट एन लाई करता है, दैट मीन्स ओ एन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, पक्का? ये बात समझ में आई क्या सबको? आई रिपीट, अगर ये प्लेन है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर इतना भी हो सकता है, और भी लंबा, और भी लंबा, इवन उल्टा भी हो सकता है, नॉर्मल वेक्टर नीचे की ओर भी हो सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, प्लेन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी, तो ओ एन वेक्टर जो होना चाहिए नॉर्मल वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, डी आना चाहिए। लेट सपोज जो प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी है, ओ एन वेक्टर डी के बराबर आना चाहिए। मैं मानता हूं लेट n cap is unit vector of on vector। ये जो परपेंडिकुलर ये बनेगा on वेक्टर जो बनेगा, on वेक्टर जो बनेगा, इसका जो n है, n कैप इसका यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब on की डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, on की डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, n कैप, और डिस्टेंस कितना है, therefore on vector from origin is equal to d dot n कैप बोल सकता हूं, क्यों, क्योंकि वो किसके बराबर आएगा, बोल सकता हूं क्योंकि अभी तुम लोगों ने पढ़ा कि r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन मॉड r, तो अगर r वेक्टर निकालना है तो दैट इज r कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ r, मैग्नीट्यूड की वैल्यू d रही और इसका डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, एन कैप दिखा रहा है, तो ओ एन वेक्टर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, डी इंटू एन कैप आनी चाहिए, हाँ या ना सब लोग? भाई बाकी लोग हाँ या ना, बाकी लोग भाई, चलो ठीक है, आगे सुनना। लेट सपोज मैं क्या मान लेता हूं, अब ये जो डी ओ एन है, एन पॉइंट यहां पे आ रहा है, इस प्लेन के ऊपर आ रहा है कहीं, मतलब ये जो ओ एन वेक्टर है वो प्लेन के ऊपर आ रहा है, हाँ या ना? तो मैं एक और पॉइंट कहीं यहां पे मान लेता हूं, कोई तो भी ऐसी रैंडम पॉइंट जिसको हम बोलते हैं आर वेक्टर, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैंने मान लिया एक और पॉइंट मान लिया प्लेन पे, तो ये वेक्टर बन गया। अब अगर मैं इस पॉइंट में से इसको माइनस करूंगा, आर वेक्टर में से इसको माइनस करूंगा, मतलब मैं लिख रहा हूं आर वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर, ठीक है, डॉट विद ओ एन वेक्टर, तो कितना आना चाहिए? अब खुद सोचो, एक प्लेन है, ये रहा प्लेन, इस प्लेन पे दो पॉइंट है, एक ये और एक ये, तुमने इस पॉइंट में से इसको माइनस किया और एक ऐसे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो जो कि परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। तो आर वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर, ओ एन क्या है देखो यहाँ पे, आर वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर, ओ एन वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर। अब देखो इसमें से इसको माइनस कर रहे हो मतलब वो ये वाला वेक्टर आएगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, हाँ या ना? ठीक है, ये तो ये वाला वेक्टर आ गया और उसको तुम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो ओ एन वेक्टर के साथ में, बट ओ एन वेक्टर तो नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का, तो उसके साथ में डॉट करोगे तो आंसर विल बी, हाँ कि ना? देयरफॉर बट ओ एन वेक्टर की वैल्यू कितनी है, डी डॉट एन कैप, तो मैंने लिखा आर माइनस डी डॉट एन कैप डॉट विद डी डॉट डी एन कैप इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, ध्यान देंगे, अगर अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में, तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा आर वेक्टर डॉट विद डी डॉट, मतलब डी तो डिस्टेंस है तो डी वहां निकाल दो, आर वेक्टर डॉट विद एन कैप माइनस डी, या एक काम करो,
इस डी को ले जाओ नीचे, क्योंकि तो डिस्टेंस नंबर है ना, इसकी जीरो के नीचे आएगा, जीरो हो जाएगा। तो आर वेक्टर माइनस डी एन कैप डॉट विद एन कैप इज इक्वल टू जीरो। तो ये इंटू होगा, तो आर वेक्टर एन कैप माइनस डी एन कैप डॉट विद एन कैप इक्वल टू जीरो। अब किसी भी वेक्टर का खुद के साथ में, अगर किसी यूनिट वेक्टर का खुद के साथ में अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर कितना आता है? बोलो भाई, आर वेक्टर एन कैप माइनस माइनस डी इंटू मॉड एन कैप कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो डिग्री। और ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 1 1। तो आर वेक्टर डॉट विद एन कैप इज इक्वल टू डी। आएगा कि नहीं आएगा? where d is the distance from the origin, perpendicular distance, n is the unit vector of normal vector and r is some general vector। तो ये आगे तुम्हारी पहली इक्वेशन, समझे क्या? ठीक है, इसको लिखो, एक बार दोबारा समझाता हूं, पहले लिख लो इसको। चलो ध्यान देंगे यहाँ पे सब लोग, अभी आगे दोबारा एक बार करता हूं मैं, ध्यान देना यहाँ पे। इस बार मैं ये सब चीजें लिखूंगा नहीं, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा, ध्यान देना यहाँ पे। लेट सपोज एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा है। अब इसके ऊपर एक प्लेन है, तो प्लेन का मतलब क्या है? जस्ट एक ऐसा मानो कि एक ट्राइंगल सा लाई कर रहा है, ऐसे, यहां पे ऐसे और यहां पे ऐसे, ये जैसे एक ट्राइंगल लाई कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये बन गया तुम्हारा प्लेन। अब अगर मैं देखूंगा तो देखो तुमको पता कैसा दिखाई देगा, सिर्फ ये प्लेन दिखाई देगा यहां पे, ठीक है। मींस अगर तुम लोग इसको साइड व्यू से देखोगे, साइड व्यू से, तो तुमको ऐसा दिखेगा कि एक चीज ऐसे कट करती हुई जा रही है, बीच में गैप में कुछ भी नहीं है पीछे। आई बात समझ में? आई एम नॉट सेइंग कि दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट आर जॉइंट विद ओरिजिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है, ये है और ये है, और यहां पे ऐसा रख लो कि ये तीन चीजें हैं, पहले तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीन चीजें हैं। और अगर स्टार्टिंग में तो ऐसा दिखेगा सामने से, बट पीछे से देखोगे तो साइड में कुछ भी नहीं है, मतलब बीच में गैप है पूरा। समझे क्या ये चीज सब लोग? भाई उमेश, यश, ये चीज समझे क्या? बीच में ऐसा गैप दिखेगा, सामने से ये प्लेन ऐसा दिख रहा है तुम लोग को कि ये चीज ऐसे है, बट साइड से देखोगे तो ये गैप दिखेगा। समझे क्या? अब अगर मैं पीछे से एक चीज बनाऊं, मैं पीछे से इसको मैंने माना ओरिजिन ओ, और मैं बोल रहा हूं यहां पे एक एन पॉइंट है, यहां तक का जो वेक्टर है मेरा वो ओ एन वेक्टर है। ओ एन वेक्टर प्लेन के क्या है? प्लेन के क्या? ओ एन वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो ओ एन वेक्टर इज नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। लेकिन अब बात ये है, ये जो है ओ एन वेक्टर, ये ओ एन वेक्टर कितना भी हो सकता है लंबा, मुझको नहीं पता कि कितना लंबा है, कितना भी हो सकता है। तो एक बात बताओ, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कौन दिखाता है? आई रिपीट, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कौन दिखाता है? एन कैप। तो मैं बोल रहा हूं कि ओ एन वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर आएगा दैट इज इक्वल टू एन कैप, बोल सकता हूं मैं। और इस प्लेन पे आने वाला एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने, दैट इज आर वेक्टर। और आर वेक्टर क्या होता है हमारे लिए? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ये एक ओ एन वेक्टर है और ये आर वेक्टर है। जब मैं ओ एन में से ओ आर को माइनस करूंगा, ओ एन वेक्टर में से ओ आर वेक्टर माइनस करूंगा, तो तुमको ये वाला वेक्टर मिलेगा, हाँ या ना सब लोग? तो मैंने किया आर वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर। पहले तो ध्यान दो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो खुद सोचो, अगर ये ओरिजिन होते हैं, ये एक पॉइंट है दैट इज ए वेक्टर, ये एक पॉइंट है बी वेक्टर, तो तुमको अगर ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, तुमको ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर, तो तुम क्या करते हो? ओ बी माइनस ओ ए मतलब बी माइनस ए करते हो, हाँ या ना? तो मैं वही तो बोल रहा हूं कि अगर मेरे को ये वाला वेक्टर निकालना है, ये वाला वेक्टर, तो मेरे को आर माइनस एन करना पड़ेगा। और एन का वेक्टर क्या है? एन पॉइंट का वेक्टर क्या है? ओ एन वेक्टर। इसका वेक्टर तो आर वेक्टर ही है, बट इसका वेक्टर क्या है? ओ एन वेक्टर। तो आर माइनस ओ एन करना पड़ेगा, हाँ या ना? ठीक है। अब एक वहां पर ओ एन वेक्टर तो प्लेन, ये जो वेक्टर आएगा ये प्लेन में आएगा, ठीक है। आर वेक्टर इस प्लेन का पॉइंट है, एन वेक्टर इस प्लेन का पॉइंट है, तो ये जो ओ एन वेक्टर, ये वाला वेक्टर आएगा आर माइनस ओ एन वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये इस प्लेन में ही आएगा, हाँ या ना?
ठीक है, इसका डॉट करूंगा ओ एन के साथ में। अगर एक वेक्टर जो प्लेन में आ रहा है उसका डॉट कर रहा हूं मैं ओ एन वेक्टर के साथ में जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? बेसिकली दिस इज नथिंग बट एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये लिया आर वेक्टर, ये है एन वेक्टर मेरा, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो एक वेक्टर आ गया, ओ यहाँ पे है, ओ एन वेक्टर, इसका डॉट कितना आएगा? आर माइनस एन, ये रहा आर माइनस ओ एन, और ये रहा मेरा ओ एन वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। हाँ है ना? अब आगे की बात सुनना, ओ एन वेक्टर की वैल्यू कितनी है? तो भाई ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? डी। तो ओ एन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया डी, और ओ एन वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो कितना है? एन कैप। और हम जानते हैं आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड आर वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू मॉड आर इंटू आर कैप। लिख सकता हूं, देयरफॉर मैं यहां पे भी लिख सकता हूं कि ओ एन वेक्टर जो होगा वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? डी इंटू उसका डायरेक्शन कौन बता रहा है? एन कैप। लिख सकता हूं। अब इसमें मैं पुट करूंगा तो आर माइनस डी डॉट विद एन कैप डॉट विद डी एन कैप इज इक्वल टू 0। ये डॉट है, डी इसके नीचे जाएगा 0 बन जाएगा, तो आर वेक्टर माइनस डी एन कैप डॉट विद एन कैप इज इक्वल टू 0। अंदर इंटू होगा आर वेक्टर डॉट विद एन कैप माइनस डी एन कैप डॉट विद एन कैप इक्वल टू 0। और किसी भी यूनिट वेक्टर का खुद के साथ में डॉट करते तो आंसर कितना आता है? 1, क्योंकि भाई एन कैप डॉट विद एन कैप करोगे तो दैट इज मॉड एन कॉस 0 डिग्री, ये 1 ये 1 ये 1 तो 1 आएगा, तो ये आ गया आर डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर डॉट विद एन कैप इक्वल टू डी, ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, वेयर आर इज एनी एक्स वाई जेड पॉइंट ऑन द प्लेन, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल वेक्टर एंड डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। समझे क्या बात को? तो इसमें याद रखना, तुमको पता है पूरा डेरिवेशन याद नहीं रखना है, बट कुछ मैं फॉर्मूले जो करवाऊंगा वो डेरिवेशन के थ्रू ही जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे सिंपली क्या याद रखना है? आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, वेयर आर इज एनी जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन, एन कैप इज व्हाट? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द नॉर्मल वेक्टर, व्हाट इज डी? डी इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। समझे क्या बात को? चलो अब आगे की बात करता हूँ, सुनना यहाँ पे। इसी चीज को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इसी चीज को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है? लेट सपोज मेरे पास जो ओ एन वेक्टर है, ओ एन वेक्टर क्या है मेरे पास? ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है? ठीक है भाई, तो मैं बोल रहा हूं आर वेक्टर डॉट विद एन कैप इज इक्वल टू डी, मैंने ये बोला, ठीक है भाई? अब एक बात बताओ, इसका जो एन कैप आएगा, तुमको ये चीज बताई नहीं मैंने? जैसे कि मैं लिखता हूं आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड आर, लिखता हूं मैं, हाँ कि ना? दैट इज नथिंग बट आर कैप इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय मॉड आर। लिख सकता हूं? हाँ भाई लिख सकता हूं सब लोग? अब अगर ये सबके नीचे जाएगा तो आर कैप इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड आर आई कैप प्लस वाई अपॉन मॉड आर प्लस जेड अपॉन मॉड आर के कैप। लिख सकता हूं? दिस इज नथिंग बट कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, हाँ कि ना? ये चीज बताई थी शायद पहले भी। तो अब एक बात बताओ, अगर यहां तुम लिख रहे हो आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, एन कैप क्या होता है? कोई भी यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है ना, कोई भी यूनिट वेक्टर। मतलब तुम आर कैप को ये भी लिख सकते हो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, लिख सकते हो? तो आर वेक्टर की वैल्यू डाल दी मैंने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट विद एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इज इक्वल टू डी। इंटू करूंगा तो एल इंटू एक्स प्लस एम इंटू वाई प्लस एन इंटू जेड इक्वल टू डी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसी इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, क्यों? क्योंकि एन कैप मतलब डीसीज का वेक्टर, तो डीसीज का वेक्टर लिख दिया, आर वेक्टर मतलब जनरल वेक्टर लिख दिया, इनका डॉट कितना आया? 0। डॉट करो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। If d is the perpendicular distance from the origin, I repeat, if d is equal to perpendicular distance from origin, then the coefficient of x, y, z will make क्या? DCs। समझे क्या? इसको मैं लिखता हूं if, ये अगर इक्वेशन है प्लेन की, and if d is perpendicular distance
from origin, then coefficient of x y z makes यूनिट वेक्टर। इनके अगर कोएफिशिएंट का वेक्टर बनाओगे ना, कोएफिशिएंट का वेक्टर बनाओगे तो दैट विल बी यूनिट वेक्टर। ऑल्सो डीसीज वेक्टर, क्या होगा वो? डीसीज वेक्टर का होगा, डीसीज का वेक्टर होगा वो। समझे क्या बात को? जल्दी लिखो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करवाता हूं, जल्दी लिखो उसको। तो भैया अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे, पहले इसके क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अब इतना तुमको याद नहीं रखना, इतना सब कुछ ये सब इसलिए सिर्फ सिखाया कि पता लगे एटलीस्ट फॉर्मूला आया कहां से था, ठीक है। याद क्या रखना है? पहला आर वेक्टर डॉट विद एन कैप इक्वल टू डी, दूसरा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, वेयर एल एम एन फॉर्म्स अ यूनिट वेक्टर, एल एम एन मिलके क्या फॉर्म करेंगे? यूनिट वेक्टर फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बोलूं, जो अपनी एनसीईआरटी में सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो सब लोग सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले के 3 क्वेश्चन सबको डाउट रहता है एनसीईआरटी के इस एक्सरसाइज के, ठीक है। सबसे पहले इसी को देखते हैं, आ जाओ भाई सब लोग। पहला क्या बोला गया, ध्यान देना यहाँ पे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कैसे डिटरमाइन द डीसीज ऑफ द एंड डीसीज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। लिखिए क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कैसे डिटरमाइन द डीसीज, क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी, in each of the following cases determine DCs, ठीक है, determine DCs of normal of the plane of normal DCs of normal of plane and distance from origin उस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है प्लस डीसीज निकालने हैं नॉर्मल वेक्टर के। समझे क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ गए? जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसके डीसीज क्या है, मतलब तुमको एन कैप निकालना है और साथ ही साथ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। समझे क्या बात को? बोलूं? चलो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, हाँ कि ना सब लोग? क्या आप एक बार बताओ, x का कोएफिशिएंट है 1, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1, मतलब 1 1 1, therefore DCs are I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप लिख सकता हूं, हाँ कि ना सब लोग? और इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया वो d के बराबर होता है, तो d की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, हाँ या ना सब लोग? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गलत किया जो भी किया, समझे? ऐसा कभी मत करना। आप सुनना आ गया, सुनना आपको सब लोग। क्या करना है हम लोग को? पहले तो ये जो वेक्टर लिखे हुए ना एक्स वाई जेड, क्या ये यूनिट वेक्टर है? चेक करो एक बार। क्यों? क्योंकि ये जो लिखे हुए हैं भाई ये तो यूनिट वेक्टर है, दीज आर यूनिट वेक्टर, क्योंकि एल एम एन क्या बनाते हैं? यूनिट वेक्टर बनाते हैं। क्या 1 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक यूनिट वेक्टर है, हाँ या ना? नहीं यार, इसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ जल्दी से? इसका मैग्नीट्यूड √3। तो अब से कितना चेक करना है कि आई कैप जे कैप के कैप और इसका मैग्नीट्यूड √3, √3 से सब जगह पे डिवाइड कर दो, तो 1/√3x प्लस 1/√3y प्लस 1/√3z इज इक्वल टू 1/√3। LHS RHS में दोनों में मैंने √3 से डिवाइड कर दिया। कैसे किया? तो भाई एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट है उस वेक्टर का मैंने मैग्नीट्यूड लिया, सबको डिवाइड कर दिया। अब एक चीज सोचो, क्या ये तीनों मिलकर यूनिट वेक्टर बना रहे हैं या नहीं बना रहे? ये तीनों मिलकर यूनिट वेक्टर बना रहे हैं या नहीं बना रहे? बना रहे हैं। इसका मतलब एन कैप जो है तुम्हारा एन कैप दैट इज इक्वल टू 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, ठीक है। इसका मतलब जो डीसीज है तुम्हारे, डीसीज आर 1/√3 1/√3 1/√3, ये तुम्हारे डीसीज है। समझे क्या? और तुम्हारा जो आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी होता है, ये तुम्हारा डी है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है तुम्हारा? 1/√3। क्या है बात समझ में आई सबको? आई रिपीट, कभी भी ये जो इक्वेशन दी रहती है उसको इस तरीके से लिखो कि x का y का z का जो कोएफिशिएंट है वो क्या बना है? यूनिट वेक्टर बना है। अगर वो यूनिट वेक्टर बना रहे होंगे इसका मतलब जो इक्वल टू के उस साइड लिखा है मतलब तुमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया,
इस फॉर्म में, तो एल एम एन डीसीज बनाएंगे तो वो सामने वाला क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। समझा क्या? व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन? हाँ, तो दैट इज डी, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इस इक्वेशन के अंदर डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना ओरिजिन से, तो वो वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√3। समझे क्या? चलो एक और करते हैं, आ जाओ मिटाऊं। एन कैप निकालने की जरूरत क्या है? एन कैप बोला था ना, डीसीज निकालो। एन कैप मतलब डीसीज का वेक्टर होता है ना ये। तो डायरेक्टली तो फॉर्म में आएगा ना, lx + n। भाई मेरे मैं जस्ट दिखा रहा हूँ ना, अभी मैं सिखा रहा हूँ ना ये चीज, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो मैं हर एक चीज बता रहा हूँ कौन क्या चीज है। समझा क्या? चलो आगे नेक्स्ट, अगला देखते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो ध्यान देना यहाँ पे 2x + 3y - z = 5। ये है 2x + 3y - z = 5। भाई चेक करो क्या ये वेक्टर तीनों मिल करके 2i कैप + 3j कैप - k कैप, क्या ये यूनिट वेक्टर है? पहले ये चेक करो। नहीं है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मैग्नीट्यूड √4 + 9 + 1 कितना आता है ये? 14। तो भाई √14 से सबको डिवाइड कर दो, तो 2/√14 i के x + 3/√14 y - z/√14 = 5/√14 आएगा। सब लोग आगे ना। अब एक चीज चेक करो, क्या ये तीनों मिलकर के यूनिट वेक्टर बना रहे हैं? भाई इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने वाले ये तीनों यूनिट वेक्टर बना रहे हैं ना। तो मेरा एन कैप कितना होगा? एन कैप होगा 2/√14 आई कैप + 3/√14 जे कैप -1/√14 के कैप, और तुम्हारे डीसीज भी ये होंगे। डीसीज आर 2/√14 3/√14 -1/√14। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है? डी होता है। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? 5/√14। तो d = 5/√14। हाँ या ना? सब लोग करेंगे जल्दी से, कॉल आ रहा है, जल्दी करो। हाँ भाई ध्यान देना सब लोग। ध्यान देना सब लोग। z = 2, z = 2, that is 0x + 0y + 1z = 2। क्या ये यूनिट वेक्टर है? हाँ, इसका मतलब ये क्या होगा? बस, तो इसके डीसीज आर 0 0 1, मतलब इसका जो एन कैप है दैट इज 0i कैप + 0j कैप + k कैप, एंड इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 2। आगे ना भैया, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ओवर पॉइंट x i कैप + y j कैप + z कैप फ्रॉम द ओरिजिन? हाउ टू फाइंड अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मतलब यही उम्मीद कीजिए आपसे। R vector is xi + yj + zk. These x, y, z are from with respect to these x, y, z are with respect to origin, और ये डिस्टेंस की वैल्यू इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। समझा क्या? ठीक है भाई, पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो। चलो आगे। अब एक चीज समझना है आप सब लोग। नेक्स्ट है हमारे पास में 5y + 8, 5y + 8 = 0। तो सिंपल सी बात है, 0x + 5y + 0z = -8 लिख सकता हूं। क्या ये यूनिट वेक्टर है? तो किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड भी करने की जरूरत ही नहीं है, √25 आ रहा है, 25 अब 5 से डिवाइड करेंगे ना सबको, तो 0x/5 + 5/5 मतलब y + 0z/5 = -8/5। मतलब ये आ गया 0x + y + 0z = -8/5। हाँ है ना? Therefore
इसका डिसीज आ गया 0 1 0 एंड जो डिस्टेंस आ गया दैट इज -8/5 -8/5 आया, माइनस डायरेक्शन दिखा रहा है, डायरेक्ट 0 8/5 डिस्टेंस। समझे क्या? ये सर हाँ भाई। पहले से यूनिट वेक्टर था ना, उसको अपने डिवाइड भी किया। भाई कहाँ यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है एक बार। क्या आएगा? 5 ही आएगा ना, इसका मैग्नीट्यूड आएगा √0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, रूट और ये कट के 5 आएगा ना। हाँ तो 5 इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो ये यूनिट वेक्टर कैसे हो सकता है? 5/5 तो 1 हो गया ना। हाँ तो डिवाइड करना पड़ा ना सब जगह 5 से। इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब जगह किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 5 है। इसके मैग्नीट्यूड से। इसका मैग्नीट्यूड 5 आ रहा है तो सब जगह 5 से डिवाइड किया मैंने। समझा क्या? हाँ चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो वहां पे क्या बोला गया है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। 7 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी होगी? डी की वैल्यू 7 एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, और उसका जो नॉर्मल वेक्टर है मतलब ओ एन वेक्टर कितना है तुम्हारे पास में, दैट इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। बट हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है आर वेक्टर डॉट विद एन कैप इक्वल टू डी, होता है भाई। हाँ कि ना? तो भाई एन कैप निकालो, तो एन कैप इज इक्वल टू ओ एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ओ एन वेक्टर आएगा। तो ओ एन वेक्टर ये दिया हुआ है, तो दैट इज 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 36 और 25, 36 और 9 45, 45 और 25 कितना हो गया रे? 36 और 9 45 और कितना 45 और 25 70 है ना। तो ये कितना आ जाएगा 3/√70 आई कैप प्लस 5/√70 जे कैप माइनस 6/√70 के कैप आएगा। उठा करके वैल्यू डाल दो, आर डाल दो, आर वेक्टर डॉट विद 3/√70 आई कैप प्लस 5/√70 जे कैप माइनस 6/√70 के कैप इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 7। समझे क्या? समझे क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो वहां पे। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। कार्टेशियन इक्वेशन मतलब इसको एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करना है। आर वेक्टर की वैल्यू क्या डाल दो? xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डालो भाई जल्दी से। तो भाई आर वेक्टर डॉट विद आई प्लस जे माइनस के, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ बुक का इक्वल टू 2। तो दिस इज xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट विद आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 2। तो 1 इंटू एक्स एक्स 1 इंटू वाई वाई जेड इंटू -1 माइनस जेड इक्वल टू 2 बन गई कार्टेशियन इक्वेशन। समझे क्या? समझे क्या भाई? आगे की बात सुनना है। तो ऐसे ही बाकी 3 क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, अगला पॉइंट सुनना है। अगला वाला क्वेश्चन पढ़ो, वहां पे क्या बोला गया। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0 दिया हुआ है भाई। हाँ कि ना सब लोग? अब एक चीज बताओ मेरे को, मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12 लिख दिया ये। और अब अगर मैं इनके n कैप से डिवाइड कर दूं, इस वेक्टर का n कैप जो आएगा उससे डिवाइड कर दो सबको। तो भाई करो डिवाइड, रूट ऑफ क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 9 16 और 9 25 25 और 4 29 मतलब 2/√29 आई कैप x प्लस 3/√29 y प्लस 4/√29 z इक्वल टू 12/√29। इस चीज को ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या हुआ कि आर वेक्टर डॉट विद एन कैप जो होता है वो डी के बराबर होता है। दैट इज आर वेक्टर डॉट विद एन कैप ये रहा 2/√29 आई कैप
3/√29 जे कैप प्लस 4/√29 के कैप इज इक्वल टू 12/√29 आएगा। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ सब लोग जल्दी से, r.n इक्वल टू डी। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ये वेक्टर है। अच्छा एक बात बताना, लेट सपोज अगर एक ग्राफ है और ये वेक्टर है यहां से लेके यहां तक, इसकी मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट का, तो इसके यूनिट वेक्टर का एंड पॉइंट कहां पे होगा बोलो? इसके यूनिट वेक्टर का एंड पॉइंट कहां पे होगा? कहीं यहां पे? हाँ, एक यूनिट से आगे। एक यूनिट मतलब 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है, तो इसका जो ये वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर का एंड पॉइंट कहीं यहां पे होगा ना? हाँ है ना हाँ, सब लोग? हाँ तो भाई ये जो डिस्टेंस, देखो एक चीज खुद सोचो, अभी तुमको एक कंसेप्ट क्लियर करता हूं, ध्यान देना यहाँ पे। इस क्वेश्चन में बहुत लोग को नहीं आता है क्वेश्चन, सुनना यहाँ पे। लेट सपोज मैंने एक वेक्टर दिया, आर वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप मैंने तुमको दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बोलो? दैट इज 3/5i कैप, सॉरी मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5, हाँ है ना? आ गया। और इसका यूनिट वेक्टर कितना आएगा? यूनिट वेक्टर आएगा 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप आएगा। आएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे, कि एक ग्राफ है, पॉइंट है मेरा 3,4 और ये रहा ऐसे, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट का है, ये रहा 5। बट हमको चाहिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का डिस्टेंस कितना होता है? 1 यूनिट का, तो ये रहा 1 यूनिट का डिस्टेंस, मैं मान लेता हूँ ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है। तो एक्चुअल में ये जो पॉइंट आएगा ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, मतलब ये मैग्नीट्यूड 1 है, बट ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा 3/5 4/5, हाँ कि ना? हाँ, और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से शायद मैंने कभी ये प्रूव भी किया हुआ है कि भाई ये 3/5 4/5 आएगा, हाँ या ना? हाँ, ठीक है, तो एक्चुअल में अब ये जो पॉइंट में एंड पॉइंट्स, वो क्या इसके पॉइंट पे या इस वाले वेक्टर के एंड पॉइंट में? दीज आर द पॉइंट्स, जब जो यूनिट वेक्टर के जो ये पॉइंट आ रहे हैं, दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर, या पूरे वेक्टर के एंड पॉइंट है वो? यूनिट वेक्टर। अगर मेरे को यूनिट वेक्टर गिवन है और पूरे वेक्टर के एंड पॉइंट चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगेन मैग्नीट्यूड से, हाँ कि ना? हाँ, अब इस कंसेप्ट को अगर समझ में आया, ये वाला कंसेप्ट, तो इसको लेते हुए, ये अगर मैं यहां की बात करूं तो इसका इमेजिन करो कि एक प्लेन है ऐसे, ग्राफ, ये रहा मेरा प्लेन, ठीक है, ये रहा ओरिजिन। ओरिजिन से अगर मैं एक एन कैप बनाऊंगा तो वो कहीं यहीं पे आ जाएगा एन कैप, हाँ है ना? मतलब ये जो एन कैप है नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर, वो कहीं यहीं पे रुक जाएगा, हाँ कि ना? बट अगर मैं उसको प्लेन तक लेके जाऊंगा, तो प्लेन तक लेके जाऊंगा तो ऐसे कहीं जाना पड़ेगा, प्लेन के ऊपर लाई करेगा जो पॉइंट, इसी के अलोंग, इसी के अलोंग, हाँ या ना? यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में उतने डिस्टेंस डी तक चलना पड़ेगा ना मेरे को, चलना पड़ेगा। और ये क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन। अगर इसको मैं मैग्नीट्यूड से इंटू कर दूंगा, मतलब मैग्नीट्यूड होता है √29, तो √29 कैंसिल हो जाएगा, तो इट द 12 विल बी द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, हाँ कि ना? हाँ, सब लोग बोलो भाई। आगे। अब पढ़ो, तुम्हारा फॉर्मूला क्या था? आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, डी में आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, डी में जो डी था वो क्या होता है? डी क्या होता है हमारे पास वहां पे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन। और अभी हमको निकालना क्या था? अभी हमको निकालना क्या था? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अब बात यह है कि यह फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना होगा, क्वेश्चन है ये। तो अब एक बात बताओ, ये जो है दीज आर द यूनिट वेक्टर के पॉइंट्स आ गए, 2/√29, 3/√29 एंड 4/√29, ये आ गए यूनिट वेक्टर के। और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? यहां से लेके यहां तक का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 12/√29, हाँ कि ना? 12/√29। तो अब एक बात बताओ मेरे को, अगर ये मेरा यूनिट वेक्टर है, ये डिस्टेंस है, तो अगर तुमको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, ये वही वाली बात है कि ये वाला पॉइंट है 3,4, ये डिस्टेंस 1 है,
और यूनिट वेक्टर का जो ये है 3/5 4/5 और ये पूरा मैग्नीट्यूड 5 का है। तो अगर इन दोनों से तुमको ये चाहिए तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यूनिट वेक्टर के पॉइंट्स ये है 2/√29 3/√29 4/√29। डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 12/√29। तुमको ये जो पॉइंट है जहां पे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना रहा है प्लेन पे, तो इस डिस्टेंस को यूनिट वेक्टर के साथ में क्या करना पड़ेगा, तो करो भाई, आ जाओ भाई। तो 12 टू जा 24/29, 12 जा 36/29, 12 4 जा 48/29। लिख सकता हूं मैं ये चीज, समझे क्या सब लोग? इक्वेशन के हिसाब से तो वहाँ पे डिवाइड होना चाहिए। नहीं डिवाइड नहीं भाई, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या कि यहाँ एक यूनिट का जो लेंथ है, बट एक यूनिट के लेंथ पे अपना प्लेन थोड़ी लाई कर रहा है, प्लेन तो कहीं डी डिस्टेंस पे लाई करता है। तो डी डिस्टेंस पता है, डायरेक्शन पता है, तो ये वेक्टर कितना कितना होगा, तो डी इंटू एन। हाँ कि ना? और अगर मैं बोलूं सिंपल सी बात, एक चीज और सुन लो, चलो छोड़ो ये बात ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, रुको 2 मिनट। तुम लोगों ने ये लिख दिया, तुमको पता है ये एन कैप है, ये क्या है ये वाला वेक्टर, ये क्या है डी। तुमको याद है ओ एन वेक्टर जब मैंने डिराइव किया था, मैंने बोला था ओ एन वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, डी इंटू n टाइम्स ऑफ d। बस। तो ये ओ एन वेक्टर मतलब ये ऐसा वेक्टर है, ध्यान दो, जो कि प्लेन में लाई करता है एन पॉइंट और ओरिजिन से परपेंडिकुलर आ रहा है, ओ एन वेक्टर इसको बोलते हैं। हाँ कि ना? और ओ एन वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, डी डॉट एन कैप। डी कितना है तुम्हारा 12/√29 और एन कैप कितना है तुम्हारा 2/√29 प्लस 3/√, बस आगे पॉइंट सारे सबको इनटू कर दो, समझे क्या? तो ये जो ओ एन वेक्टर है यही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। समझा क्या सबको? तो व्हाट माय मुद्दा इज, सुनना है आप सब लोग, अगर मैं इस चीज को पूरे को टू द पॉइंट बोलूं, तो लेट सपोज एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं तुम्हारे साथ में, टू द पॉइंट जाऊंगा इस वाले क्वेश्चन पे। जैसे कि बोला गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 बोला गया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, आर वेक्टर डॉट विद एन कैप इक्वल टू डी, खत्म बात। तो भाई एन कैप बनाना है मतलब इनको यूनिट वेक्टर्स लाना पड़ेगा। तो 1 1 1 का यूनिट मॉड कितना आ गया √3, सबको डिवाइड कर दूंगा। तो 1/√3x प्लस 1/√3y प्लस 1/√3z इज इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब जो मेरे डीसीज आ गए, डीसीज आर 1/√3 1/√3 1/√3। बट द पॉइंट इज एन कैप इज 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक है। एंड डी इज 1/√3। आएगा या नहीं आएगा? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? बोलो भाई। अब आगे की बात करता हूं। तो अगर ये मेरे पॉइंट आ गए, तो अब मुद्दा सुनना है मेरा। मैं जानता हूं कि अगर एक प्लेन होता है तो प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन था उसको ओ एन वेक्टर बोलते थे हम लोग, हाँ कि ना? ये तो ओरिजिन है 0 0 0, बट दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ ओ एन वेक्टर जो कि प्लेन पे लाई करता है, मतलब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? मीन्स अगर किसी ने बोला ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस k, इसका मतलब है एन वाला पॉइंट कितना होगा 2, -3, 1 होगा। दैट इज द नथिंग बट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि ओ एन वेक्टर जो होता है वो प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, इसलिए तो उसको नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। और हम जानते हैं ओ एन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, डी डॉट, तो कितना आ गया 1/√3 और एन कैप की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप। तो ये कितना आ गया 1/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। दैट मीन्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज 1/3 1/3 1/3। समझे क्या बात को? मीन्स अगर कोई तुमसे पूछता है ना कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ, बेसिकली वो तुमसे क्या पूछ रहा है, ओ एन वेक्टर, और ओ एन वेक्टर का फॉर्मूला एन कैप इंटू डी, खत्म बात। समझे क्या? देखो एक चीज मैं पहले ही बोल रहा हूं, अगर मैंने स्टार्टिंग में तुमको बोल दिया था बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या,
ओ एन वेक्टर एन कैप इंटू डी कर देना, तुम भी कर देते बट किसी को समझ में नहीं आता क्यों कर रहे हो बार बार। तो सिंपल सी बात है, कोई भी प्लेन यहाँ पे ये है, कोई भी प्लेन है हमारे पास में, अगर ओरिजिन ये है तो ये मेरा ओ एन वेक्टर होगा, ये ओ एन वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर कितना होता है ये एन कैप, और इसका यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है डी। तो अभी खुद सोचो एन वेक्टर से तुमको एन कैप निकालना तो क्या करते तुम, ओ एन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड एन कैप आता है, तो ओ एन वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी एन कैप इंटू डी, और वही उसका क्या होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझे क्या बात को? जल्दी से लिखेंगे इसको। हाँ भाई, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमारे एनसीईआरटी के हो गया पॉइंट थर्ड एक्सरसाइज के। और भाई ये जो चीज़ है सिर्फ एक ये फॉर्मूला मेन था जो समझने लायक है, बाकी सारे फॉर्मूले अगर ये समझ में आ गए ना, बाकी सारे फॉर्मूले बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसी फॉर्मूले में सबको कंफ्यूजन रहती है, जो ये वाला फॉर्मूला है तुम्हारा आर वेक्टर डॉट विद एन कैप इक्वल टू डी, ये आया कहाँ से, और इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, यही सिर्फ एक समझने लायक चीज़ है, बाकी सारे तो बहुत ईजी है। अगले जैसे 1 घंटे में सिर्फ ये 4 क्वेश्चन हो पाए, एक फॉर्मूला होगा, अगले 1 घंटे में अगर मैं बोलूंगा ना तो सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, अकेला ये बहुत टाइम खाता था। ठीक है, चलो फिर अगली बार करते हैं इसके आगे। थैंक यू, बाय बाय।